I would only say Bali was Bali and New Delhi is New Delhi. G20 समिट के आखिरी दिन तीसरे सेशन की शुरुआत हो चुकी है। शिखर सम्मेलन से ठीक पहले ब्राजील और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पौधे भेंट किए। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन वियतनाम के दौरे के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले G20 लीडर्स और मेहमान देश के नेताओं ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। राजघाट पर प्रधानमंत्री मोदी ने सभी नेताओं का खादी के शॉल के साथ स्वागत किया। सभी नेताओं को राजघाट के बारे में जानकारी भी दी। इसके बाद सभी लीडर्स भारत मंडपम पर लौट गए। तीसरे सेशन के बाद नई दिल्ली डिक्लेरेशन जारी होगा। समिट के पहले दिन कई मुद्दों पर चर्चा की गई। रूस यूक्रेन जंग के बाद G20 का पहला साझा घोषणा पत्र सामने आया। इसके अलावा भारत, यूरोप और मिडिल ईस्ट के बीच बेहद अहम इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर डील हुई। इसके बाद सभी मेहमान प्रेसिडेंट डिनर में शामिल हुए। कई मेहमानों को भारत के पारंपरिक लिबास में भी देखा गया। वहीं शनिवार को दूसरे सेशन की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने बतौर अध्यक्ष सभी सदस्य देशों की सहमति से नई दिल्ली डिक्लेरेशन पारित किया। डिक्लेरेशन पास होने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, सभी देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र मंजूर किया है। सभी लीडर्स ने माना है कि G20 राजनीतिक मुद्दों को डिस्कस करने का प्लेटफॉर्म नहीं है। घोषणा पत्र में यूक्रेन जंग का 4 बार जिक्र भी हुआ है। टेररिज्म और अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किए जाने पर जयशंकर ने कहा कि आप इस समिट का बाली समिट से कंपैरिजन ना करें। बाली 1 साल पहले था, अब नई दिल्ली है। यूक्रेन मुद्दे और फूड सिक्योरिटी जैसे मसलों का 7 पैराग्राफ में जिक्र किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता और इसके पहले भी अपने सहयोगी नेताओं से बातचीत की थी। अफ्रीकी यूनियन के प्रेसिडेंट पिछले साल बाली में मोदी के पास आए थे। तब उन्होंने पीएम मोदी से कहा था कि हमें G20 में जगह क्यों नहीं मिलती। मुझे याद है तब प्रधानमंत्री ने उनसे कहा था कि मैं आपको नई दिल्ली में G20 की सदस्यता दिलाने की गारंटी दूंगा। वहीं विदेश मंत्री जयशंकर ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के न आने पर भी कहा कि हमें लगता है कि हर देश को ये हक है कि वो किस लेवल पर शिरकत करना चाहता है। इसके मायने इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। चीन ने काफी सपोर्ट किया है। वहीं समिट के पहले सेशन में भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव रखा था। बतौर अध्यक्ष सभी देशों की सहमति से पीएम मोदी ने जैसे ही इसे पारित किया, अफ्रीकन यूनियन के हेड अजाली असोमानी जाकर पीएम मोदी के गले लग गए। भारत के प्रस्ताव का चीन और यूरोपियन यूनियन ने भी समर्थन किया। अफ्रीकी यूनियन को मेंबरशिप मिलने से अफ्रीका के 55 देशों को फायदा होगा। वहीं G20 के तीसरे सेशन में वन फ्यूचर पर भी चर्चा हो सकती है। समिट के तीसरे सेशन के समापन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण काफी मायनों में अहम माना जा रहा है। इसके अलावा ग्रीन क्लाइमेट फंड को ब्रिटेन $2 मिलियन की मदद भी देगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।